तो अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, तो उसमें नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, तो हम जो नंबरिंग करेंगे किसी भी कंपाउंड में, तो उसमें वैसे तो टर्मिनल कार्बन से हम टर्मिनल कार्बन से ही नंबरिंग करेंगे। उसके बाद में जो सब्स्टिट्यूएंट है उस साइड से, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े उस साइड से नंबरिंग करनी है। तो एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3, CH2, CH2 और CH3, ये एक कंपाउंड है। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH3, इसमें 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो हमको टर्मिनल कार्बन से ही करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से ये टर्मिनल कार्बन है और इधर से भी टर्मिनल कार्बन ये है। तो इधर से करते हैं तो 1, 2 और 3 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से करते हैं तो 2 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े वहीं से नंबरिंग करनी है। तो इस वाले टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर 2 पर ही आ रहा है, इसलिए इस साइड से की हमने। तो अब जो नंबरिंग की, तो अब हम, तो यहाँ पर 2 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसकी नेमिंग करेंगे हम। तो नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट जो है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी नेमिंग करेंगे हम। उसके बाद जो प्रिंसिपल चेन है उसकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो मिथाइल है, जैसे कि एल्केन है, एक बार और बताती हूँ। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये होता है। उसके बाद में एल्काइल का होता है CnH2n+1। तो इसको देखते हैं यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला होता है एल्केन का ये, और एल्काइल का ये होता है। यहाँ पर जो ओड नंबर में हाइड्रोजन रहेंगे, जैसे कि मेथेन है, तो यहाँ पर CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो CH3 हो जाएगा। जैसे कि एथेन है, तो एथेन में भी एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो C2H5 हो जाएगा। C2H6 की जगह C2H5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी नेमिंग करते हैं। ओड नंबर में हाइड्रोजन रहेंगे तो उसको एल्काइल बोलेंगे, तो यहाँ पर मिथाइल होगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी नेमिंग सबसे पहले होगी, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन ही आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि CH2, CH3, यहाँ पर 3 आएगा, CH2 और CH3। यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा देते हैं और एक इधर। तो यहाँ पर इसमें नंबरिंग किस साइड से करेंगे? तो यहाँ पर दोनों साइड से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पर एक मिथाइल इधर से आ रहा है, इधर से करते हैं 2 पर, एक को 4 पर ही आना है, तो इसलिए किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 इधर से भी कर सकते हैं या फिर इधर से भी कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 इधर से करते हैं। तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये 2 पे आता है और ये 4 पे आता है, इसलिए हम दोनों साइड से कर सकते हैं। तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास में। तो सबसे पहले इनकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर है, कौन कौन सी पोजीशन पे है ये कार्बन की? तो ये कार्बन, तो इसकी नेमिंग करेंगे, इन सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सबसे पहले करेंगे। तो ये एक तो 2 पर है, एक 4 पर, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2, 4। अब कितने हैं मिथाइल? तो उसके कितने मिथाइल है? तो 2 मिथाइल है, तो इसको बोलेंगे डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे पेंटेन, सिंगल बॉन्ड था इसलिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये वाला कंपाउंड है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है इधर से नेमिंग करते हैं तो भी सेकंड कार्बन पर ये आता है, अगर इधर से करते हैं तो भी सेकंड पे, एक को सेकंड पे आना है और एक को 4 पर आना है, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। हमको ये देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको कम से कम नंबर मिले, उस साइड से हमको नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने 2, 4 पर था, 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, 2, 4 डाई मिथाइल पेंटेन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और रूल देख लेते हैं, उसके बाद में उसमें एग्जांपल ले लेंगे हम। तो यहाँ पर एक और रूल होता है लोएस्ट सेट ऑफ, ये तो हो गया ना लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल, ये वाला हो गया है लोएस्ट सम रूल। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर CH3, CH2, इधर CH2 और CH3। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट CH3 और CH3 इधर देखते हैं। तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो
अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, पर यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं और इसमें भी इधर इस वाली साइड में यहाँ पर एक कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट है और इधर इस कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब नंबरिंग कहाँ से करें? तो यहाँ पर लगता है लोएस्ट सम रूल, तो उसको देखते हैं। तो इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 और 4 5, तो यहाँ पर आता है 2 पर, तो इसको, और उसके बाद 4 पर है 2, तो इसको ऐड करेंगे तो इसमें हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। उसके बाद में इस साइड से नंबरिंग करते हैं हम, इस वाले कार्बन की साइड से, इसको 1 2 3 4 और 5, इस साइड से 2 पर आता है ये, तो 2 2 2 मिथाइल है इसलिए 2 बार लिखेंगे। उसके बाद में 2 2 और ये है 4, तो इन सबको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8। तो अब यहाँ पर लोएस्ट सम रूल लगेगा, तो जो इधर से करते हैं तो कार्बन की नंबरिंग इस साइड से करते हैं, तो यहाँ से कम आ रहा है 8 आ रहा है, इधर से 10 आ रहा है, इसलिए हम इस वाली साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 आ रहा है इसलिए इस साइड से करेंगे। पर जो लोएस्ट सम रूल है हर जगह वैलिड नहीं होता है, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल में ही होता है, और एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसकी नेमिंग करेंगे, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। तो 2 2 और 4, 2 2 4 कितने मिथाइल है? 1 2 और 3 मिथाइल है। सबसे पहले हमने देखा कि इधर से नंबरिंग करेंगे, कौन सी वाली साइड से? में जिस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं उस साइड को ही लिखते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। तो हम इस वाली साइड से कर दें, क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया है, ऊपर वो एक साइड से और की थी तो सही से दिख नहीं रहा हो तो ऊपर लिख सकते हैं, पर ठीक है यहाँ पर दिख तो रहा है, वैसे कर लोगे। तो इधर से कर रहे हैं तो 1 2, तो यहाँ पर 2 मिथाइल है, 2 सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो इसको 2 2 2 बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद में 4 पर है 1 मिथाइल, तो इसको लिखा। तो अब नेमिंग करेंगे कितने मिथाइल? ट्राई मिथाइल पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन, क्योंकि यहाँ पर 3 मिथाइल थे इसलिए हमने ट्राई मिथाइल पेंटेन लिखा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि लोएस्ट सम रूल किस जगह वैलिड नहीं होता है। वैसे तो हम नेमिंग करते हैं तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ता है उस साइड से ही करेंगे, भले 2 3 कितने भी सब्स्टिट्यूएंट आए। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। CH3 CH2 और यहाँ पर है एक सब्स्टिट्यूएंट CH2 और CH3, तो इसमें एक और ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, CH2 और CH3। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते हैं हम, 2 CH3 और CH3, तो 3 और 1 4। तो अब इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं हम। तो इसमें देखते हैं कि किस साइड से करें। इधर से 1 और 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इससे करते हैं तो 1 2 और 3 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो अब नेमिंग किस साइड से करें? तो नेमिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से जो सब्स्टिट्यूएंट है, भले ही एक सब्स्टिट्यूएंट है पर ये पास में है इसलिए इस साइड से ही नंबरिंग करेंगे, इस साइड से नहीं करेंगे। भले ही यहाँ पर 2, इस वाले कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन हम नंबरिंग इस वाले साइड से ही करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 जो पहले आता है वो ही पहले पाएगा, तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे कि इस साइड से ही नंबरिंग करेंगे। तो 3 के बाद 4 5 और 6, तो यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की करेंगे, तो यहाँ पर होगा 2, उसके बाद में 4 पर जो है 2 मिथाइल है, तो इसको लिखेंगे 2 4 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये होगी इसकी नेमिंग। तो हमने देखा 2 रूल को और देखा, जिसमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखा, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हमको सबसे पहले टर्मिनल कार्बन से ही नंबरिंग करेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पास पड़े तो उस साइड से ही नेमिंग करनी है और नंबरिंग करनी है, सॉरी। और उसके बाद में जो है हमने ये वाला लोएस्ट सम रूल देखा, जिसमें देखा कि यहाँ पर उस साइड से ही नंबरिंग करें जहां से जो कि कार्बन को कम से कम, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन है उसको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पर हमने ये वाला रूल भी देख लिया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर CH2 CH3 CH H5 CH3 CH2, नहीं कितने हो रहे हैं, 3 4 5 और CH2 और CH3। तो देखते हैं इसकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर इसकी नेमिंग करेंगे तो देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से पास में पड़ रहा है। तो इस साइड से देखते हैं तो थर्ड पे आ रहा, इस साइड से भी थर्ड पे आ रहा। तो अब देखते हैं कि नेमिंग किस साइड, अब देखते हैं कि इसकी नंबरिंग किस साइड से करते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 कार्बन है, तो यहाँ पर 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले की साइड से हम नंबरिंग करेंगे। जहाँ पर 2 कार्बन है तो उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करेंगे
उस साइड से, जिस साइड से ज्यादा कार्बन आ रहे हो सब्स्टिट्यूएंट में या ब्रांचेस में ज्यादा कार्बन आएंगे तो उस साइड से ही नंबरिंग करेंगे। मतलब जब सेम कार्बन पर, मतलब इस साइड से कर रहे हैं 3 पे आ रहा है, इस साइड से भी 3, दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है जो सेम कार्बन पर आ रहे हैं, मतलब 3 पे आ रहा है, इधर से करते हैं तो भी 3 पे आ रहा है, इधर से करते हैं तो भी सब्स्टिट्यूएंट अगर ये जो होता, अगर ये 1 पे होता तो फिर इस साइड से नंबरिंग होती, क्योंकि जो पहले आएगा वो ही पहले पाएगा, वो रूल काम करेगा। तो यहाँ पर जो दोनों हैं वो 3 पे ही आ रहे हैं, इस साइड से और इस साइड से। तो अब इसकी नेमिंग करेंगे हम। तो जो एक रूल काम करता है यहाँ पर फोर, ये थोड़ा सा बेसिक है। यहाँ पर हम इसकी नेमिंग करेंगे तो कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। इसकी नेमिंग करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। फॉर डिफरेंट ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट, फॉर डिफरेंट ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट यूज अल्फाबेटिक ऑर्डर ड्यूरिंग नेमिंग। कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर है कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर इस साइड से करेंगे हम। तो सबसे पहले मिथाइल आता है या इथाइल आता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर को यूज करेंगे तो यहाँ पर इथाइल आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये 3rd पे आ रहा है, तो 3 इथाइल, उसके बाद में 3 इथाइल और इसकी नेमिंग करेंगे उसके बाद में, तो 4 मिथाइल। अब कार्बन देखते हैं कितने कार्बन है। तो यहाँ पर 6 कार्बन है, तो हेक्स और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ANE ही लगेगा। एल्केन का सफिक्स ANE ही यूज करेंगे। तो हमने देखा कि कैसे अगर सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो उसमें कार्बन की संख्या 1 से ज्यादा होती है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6, तो देखते हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, इसको छोड़ते हैं। तो अब इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस साइड से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ से करते हैं। अगर नंबरिंग हम इस साइड से करते हैं तो यहाँ पर 2 आ रहे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो इस साइड से करें या इस साइड से करें। तो इस साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहे हैं इसलिए। यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो इसलिए इस साइड से नेमिंग करेंगे, ना कि इस साइड से। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ से करते अगर, तो यहाँ पर एक ही आ रहा था, तो इसलिए हमने इस साइड से की, क्योंकि यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। यहाँ पर कितने कार्बन है, तो 6 कार्बन है। यहाँ पर देखते हैं तो हर जगह एक कार्बन बैठा है, हर जगह कार्बन बैठा है। इधर CH3 होगा, यहाँ पर भी होगा CH2। अगर यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर एक भी कार्बन नहीं आएगा। ऐसे रहता है जैसे कि खुली चेन में देखा है आपने, उस तरह से ही होता है ये तो कंपाउंड। तो अब देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इसकी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट जो है उनकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर 2 पे है एक मिथाइल, और 4 पे है और 5 पे है, तो इसको लिखेंगे। 2 पे 2 है तो 2, उसके बाद में है 4 पे, तो यहाँ पर 4, उसके बाद में 5 पे है, तो ये है 5। तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। अब नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं और उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर ले लेती हूँ मैं नेक्स्ट कंपाउंड। ऐसे भी रहते हैं कुछ कंपाउंड, इसकी नेमिंग करते हैं हम। एक कंपाउंड और ले लेते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। इधर से देख रहे हैं 1 2 3 4 और 5, इधर से भी 5 आ रहे हैं, इधर से भी गिने 5 कार्बन की एक चेन बनेगी। तो अब हम इस वाली चेन को ले लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5। अब इसकी नेमिंग करेंगे। कार्बन चेन सिलेक्ट की तो उसमें 5 कार्बन से ज्यादा किसी भी चेन में नहीं आ रहे थे। तो अब इसकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 3 पे है, तो 3 पे है। 3 3 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 है। 3 3, उसके बाद में ये है इथाइल, तो 3 3 डाई इथाइल, उसके बाद में ये पेंटेन।
हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। सारी चीजें मैं बेसिक से बता रही हूँ क्योंकि बाद में फिर दिक्कत नहीं आए नेमिंग करते हुए, इसलिए मैंने सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दी हैं। जो भी छोटी छोटी चीजें थी, जो बेसिक चीजें थी, उनको पहले के जो लेक्चर है उनमें क्लियर कर दिया है मैंने। तो अब हम नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अब देखते हैं एल्कीन और एल्काइन वाले कंपाउंड को भी देखेंगे और उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो CH3 CH, यहाँ पर CH3, देखना है कि बॉन्ड कार्बन से ही जुड़े, ये बात ध्यान रखना है। CH3 CH2 CH, इधर सेकेंड पे ना CH2 और इधर CH3। तो यहाँ पर देखते हैं इस वाले कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग तो करेंगे, वो किस साइड से करेंगे। यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आ रहा है एक सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से देखते हैं तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर, यहाँ पर जो है इसको डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर लगाते हैं। अब देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को देखते हैं तो ये आ रहा है सेकंड नंबर पर आ रहा है। यहाँ से देखते हैं तो ये सेकंड नंबर पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, या फिर डबल बॉन्ड अब दोनों की सेम पोजीशन पे है, मतलब यहाँ से सेकंड पे आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो भी सेकंड पे आ रहा है, इस साइड से, इस साइड से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड से कर रहे हैं तो सेकंड नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो नंबरिंग किस साइड से करें, नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड से ही करेंगे। सबसे पहले इनका एक ऑर्डर रहता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप रहता है, उसको प्रेफरेंस देते हैं सबसे पहले। उसके बाद में देखते हैं कि डबल बॉन्ड, उसके बाद में देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में आता है सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस, उसके बाद में आता है सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने देखा कि कैसे करनी है हमको, नंबरिंग किस साइड से करनी है, जहां से डबल बॉन्ड आए सेकंड नंबर पर तो उस साइड से ही नंबरिंग करेंगे। यहाँ से सेकंड नंबर पर आ रहा था सब्स्टिट्यूएंट तो इससे इस साइड से नहीं करेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम नंबरिंग करेंगे तो इस साइड से नहीं करेंगे, इस साइड से 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ से नंबरिंग की हमने, जहां से जो डबल बॉन्ड है उस साइड से ही नंबरिंग करनी है। अगर डबल बॉन्ड सेकेंड नंबर पर है ये तो ठीक है, लेकिन जब जो मिथाइल है वो फर्स्ट नंबर पर आ जाता है तो फिर इस साइड से नंबरिंग होती, इस डबल बॉन्ड को नहीं देखते, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों ही सेम सेकेंड पर ही आ रहे हैं, सेकेंड पोजिशन पर ही आ रहे हैं, यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर ही आ रहे हैं, तो सेकेंड कार्बन पर दोनों आ रहे हैं, तो इसलिए हम नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड से करेंगे। और ये ऑर्डर ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। नंबरिंग तो हमने कर ली, अब नेमिंग करेंगे, उसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो 4, उसके बाद में 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, उसके बाद में कार्बन की संख्या कितनी है 5, तो पेंट, उसके बाद में डबल बॉन्ड है इसके लिए पेंट इन लगाएंगे, वो भी उसकी भी कहाँ पर है वो भी लिखना पड़ेगा। तो सेकेंड नंबर पर है सेकेंड इन, तो ये हो गया, इसकी नेमिंग ऐसे होगी। तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन ये लिखेंगे। किस कौन से नंबर पर है वो भी लिखेंगे। फर्स्ट कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे है, वो भी लिखना है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर है डबल बॉन्ड तो ये सेकंड लिखेंगे, उसके बाद में जो इसका सफिक्स होगा वो ENE होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE